अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार ज़मीन सर्वे 2024 अभी अभी नया नियम लागू, सारा झंझट ख़त्म। आपको पता है कि लगातार जो है रैयत यानी कि जिनकी ज़मीन है लगातार जो है ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। बट बिहार सरकार ने नया नियम लागू किया है। नया नियम लागू में बताया है कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि वंशावली आपको किस तरीके से बनाना है खुद से अपने घर में बैठे। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान अनुदेश। अब रैयत आपको पता है कि जिनकी ज़मीन होती है उनको रैयत बोला जाता है। तो कुछ सामान अनुदेश जो है बिहार सरकार ने दिया है। सबसे पहले आवश्यक यानी कि ये काम करना होगा, दूसरा जो है आवश्यक यानी कि ये काम नहीं करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है लगातार जो है ज़मीन को लेकर जो है ब्लॉक का लोग चक्कर काट रहे हैं कि वो कागज़ बनवा रहे हैं, वो कागज़ बनवा रहे हैं, वो एफिडेविट तैयार कर रहे हैं। बट सरकार का जो नया नियम लागू उसमें बताया है कि आपको ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर 1 में बताया गया, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 बताया गया। उसके बाद आवश्यक नहीं है, इसमें 1 से लेकर 5 बताया गया। इसमें बताया गया है कि सब घोषणा का परपत्र टू रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर, यानी कि बताया जा रहा है कि अगर आपकी ज़मीन है यानी कि अगर आपकी ज़मीन है या फिर अगर आपके फादर्स की या फिर अगर आपके ग्रैंडफादर यानी कि बाप या फिर दादा की अगर आपकी ज़मीन है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक परपत्र लेना है, परपत्र नंबर 2। ये परपत्र आपको कहाँ से मिलेगा? गूगल पे अगर आप सर्च कीजिएगा परपत्र नंबर 2 तो वहां से आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहां पे देख सकते हैं कि धारित भूमि को भरकर आपको क्या करना, अपने अंचल के शिविर में जमा कर देना है या फिर ऑफिशियल जो है वेबसाइट पर जमा कर देना है। ये है वेबसाइट। उसके बाद नंबर 2 में देखिए क्या बताया गया है कि खाती यानी रैयत यानी कि जमाबंदी रैयत के वंशज सब परपत्र 3 में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनकी ज़मीन किसी से खरीदी गई है उन ज़मीन वाले को क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाती यानी रैयत को क्या करना है, जिनके पास खतियान है उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वंशावली जो है उनको लगा देना। तो वंशावली आपको कैसे बनाना है यहाँ पे देख सकते हैं। मैं लाइव जो बताया हूँ कि सबसे पहले आपको एक सादा कागज़ ले लेना है वंशावली बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना खाता नंबर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद खेसरा का नंबर लिखना है, क्योंकि जो भी आपके खतियान पे खेसरा का नंबर है वो लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुल रकबा यानी कि कुल एकड़ कितना है। अगर आपकी ज़मीन 150 डिसमिल है, मैं आपको मिसाल के लिए बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए, तो आपको 150 डिसमिल लिख देना। उसके बाद यहाँ पे एक आपको वंशावली हिंदी में लिखना। उसके बाद देख सकते हैं कि रैयत का नाम लिखना। रैयत यानी कि जिनकी ज़मीन है, रैयत का आपको नाम लिख लेना। जैसे एक मिसाल के लिए अहमद, इनकी ज़मीन है। उसके बाद इनके पुत्र कितना है, अगर 3 बेटा है तो अगर आपको 150 डिसमिल है तो आपको पता है कि इनको 3 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो इनको 50-50 डिसमिल मिलेगी। तो आपको यहाँ पे 50-50 लिख देना। वंशावली आपको ऐसी बनाना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे जो बेटा इनके रहीम है, तीसरे बेटे का नाम हलीम है और पहले बेटे का हकीम है, यानी कि 3 बेटा है तो तीनों को आपको 50-50 दे देना है। उसके बाद उनके बाद रहीम के 2 बेटा है तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक का नाम है साबिर, एक का नाम है कलीम। तो इनके बाद आपको पता है कि इनको 25-25 मिलेगी। तो इस तरीके से आपको वंशावली तैयार कर लेना। और तैयार करने के बाद यहाँ पे जो बताया ये जा रहा है कि खतियानी जो रैयत है यानी जो आपका खतियान है उसको क्या कर लेना है, आपको खतियान का फोटोकॉपी ले लेना है। और फोटोकॉपी लेने के बाद आपको क्या करना,
प्रपत्र नंबर 3 भरना है, क्योंकि वहां पे तो आपको 2 भरना था, यहाँ पे आपको 3 भरना। 3 भरने के बाद आपको वंशावली आपको जो बनाया उसका आपको क्या करना, फोटो निकालने के बाद उसको आपको चिपका लेना। चिपका लेने के बाद आपको अंचल क्या आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जमा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 3 में जो बताया जा रहा है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति सब घोषणा के साथ संकलन करें। यानी कि यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं, यानी कि आपको आपकी ऑनलाइन रसीद की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पुरानी रसीद है, जबकि रसीद वो रसीद भी आप इसमें लगा सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। ये नहीं कि आपकी जो नई रसीद होनी चाहिए उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, किसी तरीके का सिग्नेचर वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अभी की भी रसीद है आपके खेत की तो आप जो है उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बताया ये जा रहा है कि यदि कार्य यानी कि अगर आपकी कार्य यानी कि लीव है, या फिर अगर आपने बदलैन यानी कि अगर आपने किसी से बदला किया है, या फिर दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति, यानी कि अगर आपने किसी से खरीदा है तो उनका डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, या फिर अगर आपने किसी से बदला है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, या फिर अगर आपने किसी दान की भूमि हो तो अगर आपको कोई दान किया है वो डॉक्यूमेंट्स है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है, सब फोटोकॉपी देना, याद रखना। उसके बाद यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति, उसके बाद बताया जा रहा है। उसके बाद नंबर 6 में बताया जा रहा है कि बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र, उसके बाद वासगित पर्चा की छाया प्रति आपको दे लेना। उसके बाद 7 नंबर बताया जा रहा है कि जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल सब घोषणा पर पद दे, वंशावली नहीं। यानी कि साफ साफ बताया जा रहा है कि जिसकी ज़मीन है, एक मिसाल के लिए अगर मेरी ज़मीन है तो हमें सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि प्रपत्र नंबर 2 देना है, यानी कि जो प्रपत्र आप डाउनलोड कीजिए गूगल से उसको आपको फिल कर लेना, वही आपको देना, वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जिनकी मौत हो गई है यानी कि आपके फादर्स की आपकी मौत हो गई उनकी, तो उनके लिए आपको वंशावली बनवाना होगा। अगर आपकी ज़मीन है और आप अभी जीवित हैं, आप इस दुनिया में है, तो आपको किसी तरीके का कोई वंशावली नहीं बनाना। उसके बाद देख सकते हैं आवश्यक, यानी कि ये आपको नहीं बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो है लोग ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, इसीलिए बाज़ाब्ते जो है बिहार सरकार ने ऑफिशियल जो है नोटिस को जारी किया। इसमें बताया गया कि प्रपत्र नंबर 3 में वंशावली पर कार्यपालक दंड का अधिकारी नोटरी पब्लिक में सक्षम शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है नंबर 2 में बताया जा रहा है कि प्रपत्र 3 में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत की प्रतिनिधि हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं है। यानी कि जो वंशावली आप तैयार कीजिए खुद से, उसमें आपको किसी तरीके से किसी का आपको सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं है। मुखिया हो, सरपंच हो या फिर जिला परिषद हो, किसी का आपको सिग्नेचर नहीं लेना। बट अभी आपको पता है कि लगातार जो है लोग मुखिया के पर दौड़ रहे हैं, वंशावली पर सिग्नेचर करवा रहे हैं। सिग्नेचर आपको नहीं करवाना, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में यही बताया जा रहा है। उसके बाद किस्तवार प्रक्रम में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप यानी कि इसमें बताया नंबर 4 में बताया जा रहा है कि जब आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना है तो अगर आप 5 लोगों की जमीन है, यानी कि 5 लोगों की जमीन है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को रहना अनिवार्य है। यानी कि अगर 5 में से कोई भी नहीं है तो आप जो है डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं कर सकते, यहाँ पे बताइए जरा। उसके बाद नंबर 5 वाला मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं, यानी कि ऑनलाइन वाली जरूरत नहीं है। आपने जिस तरीके की आपके पास रसीद है, लिखी हुई रसीद हो या फिर ऑनलाइन वाली रसीद हो, जो भी रसीद है आप जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, ये नहीं कि आपको लगातार जो है दौड़ लगाना है ब्लॉक का, क्योंकि प्रपत्र नंबर 2 बताया गया उसको आपको फिल करके जमा कर लेना है, या फिर खातियानी रैयत वाले को क्या कर लेना है कि प्रपत्र नंबर 3 फिल करना है और साथ में उनको वंशावली बनाना है। उसके बाद जो है जो भी आपके अधिकारी आएंगे उनको आपको जमा कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में काम शुरू हो चुका है, जमीन सर्वे का जो है काम शुरू हो चुका है और काफी लोगों जमा कर भी रहे हैं। आपको ब्लॉक वगैरह का चक्कर नहीं करना है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवश्यक है उसको आपको तैयार कर लेना, जो आवश्यक नहीं है आपको
आपको तैयार नहीं करना। वंशावली मैं आपको बता दिया हूं, इस तरीके से वंशावली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने सादा पेज निकालें और आप कलम के जरिए से आप फॉर्म को भर के आप जमा कर सकते हैं। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। जितने भी कैंडिडेट हैं जो लगातार जो है परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने जो रूल्स जारी किया था पहले, उससे काफ़ी लोग घबराए हुए थे, बट फिर से बिहार सरकार ने नया रूल बनाया और नया रूल में बताया है कि दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसमें बताया गया, जैसे प्रपत्र नंबर 2 आपको तैयार कर लेना है रैयत को। उसके बाद अगर वंशज यानी कि उनके फादर वगैरह जीवित नहीं है तो उनको आपको वंशावली आपको वहाँ पे लगा देना, उसके बाद आपको जमा कर देना। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, या फिर अगर आपके बाप का या फिर आपके ग्रैंडफादर्स का आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया हूं जो मैंने आपको पहले बताया था। लाइव आसानी के साथ अपने मोबाइल से आप अपना डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर